आम आदमी को न्याय दिलाने भूख हड़ताल पर बैठे शून सेंचु पंचायत समिति सदस्य सतीश राणा और पूर्व जनजातीय सलाहकार समिति सदस्य एवं सुराल पंचायत के पूर्व प्रधान कल्याण ठाकुर आज पांगी मुख्यालय में आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे शून सेंचु पंचायत समिति सदस्य सतीश राणा और पूर्व जनजातीय सलाहकार समिति सदस्य एवं सुराल पंचायत के पूर्व प्रधान कल्याण ठाकुर 3 दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल का उद्देश्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को सार्वजनिक करना है। पहले प्रशासन को 11 सूत्रीय विज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें पांगी घाटी की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। गत दिनों पहले ही सतीश राणा और कल्याण ठाकुर ने पांगी प्रशासन को एक 11 सूत्रीय विज्ञापन सौंपा था, जिसमें पांगी घाटी की चंद समस्याओं के संदर्भ में आवासीय आयुक्त पांगी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया था और आज दिन तक इस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। और साथ ही प्रशासन को यह भी चेताया गया था कि अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो हमें मजबूरन भूख हड़ताल पर जाएंगे। और आज इस कड़ी में आज आवासीय आयुक्त परिसर में 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। बीडीसी मेंबर सतीश राणा का कहना है कि हमने कुछ दिन पहले पांगी प्रशासन को और आवासीय आयुक्त पांगी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा था, जिसमें हमने पांगी की जन समस्याओं के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने पांगी में संचार, सड़क, विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने का आग्रह किया गया था। पूर्व प्रधान कल्याण सिंह ठाकुर का कहना है कि सरकार द्वारा बालन के दरों में इजाफा किया गया है, उसे वापस लिया जाए और जो सब्सिडी दी जाती है उसे खाते में डालने की बजाय पुराने स्वरूप में ही किया जाए। और राशन व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की थी, लेकिन आज दिन तक भी उस पर अमल नहीं किया गया है। साथ ही उनके अनुसार यदि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे आमरण अनशन पर बैठने के लिए विवश होंगे। भूख हड़ताल जैसी चरम गतिविधियों के माध्यम से ये नेता सरकार को यह समझाना चाहते हैं कि पांगी घाटी की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाना आवश्यक है। नमस्कार जी, यदि आप उनकी देख रहे हैं मांगों को हमारा न्यूज़ चैनल। नजरअंदाज आज किया गया हमारे साथ तो हैं आम जो जनता की यहाँ पे समस्याएं और बढ़ सकती 3 हैं दिवसीय और न्याय के लिए जल संघर्ष ग्रहण जारी भूख रहेगा। हड़ताल पर अनशन पर बैठे पांगी हैं न्यूज़ 24 के लिए शिव पूर्व में रहे सूर्यवंशी की जनजातीय रिपोर्ट। सलाहकार सदस्य और सुराल पंचायत के प्रधान कल्याण जी, आइए जानते हैं हम कल्याण जी से कि वो किस उद्देश्य से यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं। सर जी धन्यवाद। आपका वीडियो चैनल के पर आपने हमें बुलाया, हम आपके साथ इसको शेयर करना चाह रहे हैं। शेयर करने इसलिए चाह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। ना तो गर्मी में बिजली हमें प्राप्त हो रही है, ना सर्दी में प्राप्त हो रही है। दूसरी मुद्दा हमारा ये है बालन लकड़ी का। पिछले साल भी 1500 रुपए क्विंटल बालन लकड़ी का मुद्दा हमने लोगों ने आसिफ महोदय से, डेफो साहब से, जिससे भी इससे चर्चा की थी कि भारत को रीजनेबल रेट पे ये मिलना चाहिए। वो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपको ये खाते में सब्सिडी वापस आएगी। ना सब्सिडी वापस आई, ना हमें बालन लकड़ी सस्ता हुआ। हमें हमारा को जो रीजनेबल रेट पे सरकारी जो बालन लकड़ी मिलती है उसी रेट पे हमें यहाँ बालन लकड़ी 600 रुपए 700 रुपए जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म है, नॉर्म के अनुसार हमें बालन लकड़ी मिलना चाहिए। बाकी हमारे ये 14-15 मुद्दे हैं जिन बिंदु पे हम बैठे हैं। बिहारों की सड़कें हमारी अभी तक पूरी तरह से रोली से कलाड़ तक की इतनी व्यवस्था है कि हमारी बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें दोबारा भी आंदोलन करके यहाँ तक गाड़ियां पहुंचती है। तो हमें 65 साल हो गए, लगभग 65 साल की बात 63 साल की जब हमारा जन्म हुआ था तब ये सड़क का कार्य चला था। आज भी वो कार्य उसी प्रगति में हमें पूरा वो नहीं है। रही हमारी बात बस की, सुराल शिमला बस चलाई सरकार ने और इस साल ना सुराल शिमला बस चली और ना उस बस का अभी तक बोर्ड हमें सुराल को मिला। कई बार हमने प्रशासन से आग्रह किया कि भाई हमारी बस को चालू किया जाए, तो वो बस चालू नहीं हुई। बस चालू हुआ, यहाँ से किलौर से 9 बजे जाती है, केलोंग जाकर उसको चेंज कर देते हैं।
केलौन जाकर चयन करने के जो यहाँ से सवारी जाती है, भाई बहन बीमार आदमी जिसको सामान होता है वो सारा अस्वस्थ हो जाता है, ना उनको सीट प्राप्त होती है, ना वो शिमला पहुंच पाते हैं। अगर यहाँ से जैसा इसका नॉर्म है बस का, एक सुबह 6 बजे जाती थी, एक 9 बजे जाती थी, एक शिमला बस सुराल बस जाती और लोगों को फैसिलिटी पूरी तरीके से मिलती थी। अब उससे भी अस्त व्यस्त हो गए। मैं इन मुद्दों को लेकर जब तक सरकार हमें, पूरा सरकार या प्रशासन हमें कोई इसका ब्यौरा नहीं देते हैं, तो हम तब तक, अभी तक हमने जल ग्रहण 3 दिन तक जल ग्रहण कर लेकर रखा है। चौथे दिन से हम फिर सरकारी जो पेपर आधार पे जो नित्य नियम बोलते हैं उस आधार से हम दोबारा चेंज करके फिर अनशन आमरण पे बैठेंगे। और साथ ही हमारे साथ हैं इसी अनशन पर बैठे हुए हैं बीडीसी शूण पंचायत के सतीश राणा जी। आइए जानते हैं उनसे। सतीश जी, आज का ये भूख हड़ताल का आपका उद्देश्य क्या है सर? नमस्कार। सबसे पहले शिव सूर्यवंशी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे घाटी के लोगों को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसा कि मेरे साथी अभी कल्याण जी ने बताया कि हमने पिछले कई दिनों से एक ज्ञापन दिया था, जिसके आधार पर हमने पांगी की कुछ मुख्य डिमांडों को, जो यहाँ असुविधा लोगों को हो रही है मुख्य चीज़ों में, उनको माननीय आवासीय आयुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को भेजा था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एकमात्र बीएसएनएल के टावरों का काम थोड़ा सा चला है और बाकी किसी भी विभाग के माध्यम से कोई भी कार्य उस पे, जो हमारी डिमांड थी उन पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी बिजली है, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है और हजारों लाखों रुपए मुझे लगता है पावर हाउस में खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन उसकी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की है। नंबर 1 तो हमारी ये है कि उसके योजना बनाई जाए ढंग से सरकार के माध्यम से, विभाग के माध्यम से। और हमारा जो सोलर पावर प्लांट जो प्रस्तावित है बड़े 2 सालों से, करयास में है, हिलौर में है, धरवास में है, उनका काम शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाए। इसके अलावा जो बालन लकड़ी है, हमारी बालन लकड़ी पहले 600-500 के हिसाब से मिलती थी, उसका रेट से जब सरकार बनी 2 साल पहले सीधा 1500 रुपये रेट कर दिया। जबकि हम जो है यहाँ पांगी जो है अति दुर्गम जनजातीय क्षेत्र है और लगभग 8 महीने हम लकड़ी के सहारे रहना पड़ता है। बहुत सारे गरीब लोग हैं, सरकार के माध्यम से पिछले 2 सालों से ना कोई रोजगार है, ना पैसा कोई पांगी में आ रहा है। सब ट्राइबल प्लान का जो हमारा पैसा था उसने कट लगाए के उसको भी आधा कर दिया है। तो लोगों के पास रोजगार पहले से नहीं है और सूखा पड़ा हुआ है, अव्यवस्था है, उसके ऊपर से सरकार ने उसका रेट सीधा 3 गुना बढ़ा दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो रेट है लकड़ी का उसी पुराने रेट पे, और सब्सिडी खाते में पड़ने वाला भी पांगी के लिए खत्म किया जाए, क्योंकि अगर किसी के पास, गरीब के पास 1500 पहले देने के लिए होंगे तब तो वो खरीदेगा। तो उसी रेट पे जैसे पहले मिलता था बिना सब्सिडी सरकार विभाग को दे सीधे, और हमारे लोगों को उसी पुराने रेट पे लकड़ी दे। तीसरी हमारे यहाँ पे जो है सड़कों के लिंक रोड है, जितना जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, जो पत्थर गिरा हुआ है, कुछ भी ढंग से ना साफ सफाई है, बस का टायर भी कहीं कहीं पे बाहर आता है। और हमारे पास एकमात्र सहारा जो है यहाँ पे एचआरटीसी हिमाचल पथ परिवहन की बसेज है, और उसमें बहुत भर के सवारी आते जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को घर जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर किसी, भगवान न करे, किसी एक आध बस के साथ अनहोनी जो हो जाए तो पूरा के पूरे गांव, 3-4 गांव खाली हो जाएंगे। तो इतना बुरा हाल है कि एक जेसीबी मशीन तक से मलबा जो होता है सड़क के किनारे पड़ा है। बस सड़क, इतनी सड़क है केवल कि टायर टू टायर सड़क बस जो है कहीं कहीं पे तो एक टायर बाहर चलता है। उन चीजों पे कोई काम नहीं हुआ है। उसके अलावा राशन का अभी तक बहुत बुरा हाल है। राशन के ऊपर जो है पहली बार दालें नहीं मिल रही है। सरकार से हमारा ये भी निवेदन था कि हमने कहा दालें वगैरह, राशन पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 14-14 किलोमीटर पैदल चलने वाले गांव है। चसक भटोरी है, सुराल भटोरी है, उनान भटोरी है, मुर्च है, मोजी है, इस तरह के बहुत सारे गांव है, घिसल है। तो पैदल चलने वाले गांव है जहाँ पे बर्फ पड़ने के बाद एक बार राशन पहुंचाना मुश्किल काम है। तो हमने ये भी डिमांड की थी, सरकार ने ना अभी तक दालें भेजी है, ना दूसरा राशन ढंग से लोगों तक पहुंचा है। उसके अलावा
और 10-12 डिमांड है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी नहीं है, और हमारे जो विंटर हेल्थ सेंटर होते हैं उनमें पहले कर्मचारी होता था, उनके माध्यम से सर्दी जुकाम की दवाई मिलती थी। लेकिन अब छोटी सी खांसी जुकाम के लिए भी किलाड़ आना पड़ता है, और किलाड़ आने के लिए भी बसें इतनी खस्ता हालत में कई बार स्टार्ट नहीं होती, कई बार कहाँ खड़ी हो जाती, तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा विभागाध्यक्षों के आवासीय आयुक्त महोदय का पद खाली है, बीडीओ का पद टेम्परेरी चल रहा है, एक्सीन पीडब्ल्यूडी का पद टेम्परेरी चल रहा है, सारे पद खाली है। सरकार से हमने ये भी आग्रह किया था कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए। उसके अलावा सरकार 2 साल पहले जब सरकार आई, बहुत सारे स्कूल मर्ज किए गए, जबकि हमारे यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ स्कूल मर्ज करना नहीं बनता है, क्योंकि अगर 2 किलोमीटर भी 1 किलोमीटर भी पैदल चलना हो, बर्फबारी में बच्चे नहीं चल सकते हैं। उस पे भी सरकार कह रही थी कि हम मर्ज करेंगे और सभी स्कूलों में अध्यापक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन बड़े हैरानी की बात है 2 साल से एक भी अध्यापक पांगी में नहीं भेजा गया। उसके अलावा यहाँ पे एकमात्र कॉलेज है, कॉलेज में सारे जो हमारे प्रोफेसर है उनके सारे पद खाली है, प्रधानाचार्य का पद खाली है, और सारा टेम्परेरी सिस्टम चला हुआ है। और वो जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, उनके माँ बाप और ही जानते हैं। ये भी हमारा सरकार से आग्रह था कि भाई उन पदों को शीघ्र भरा जाए। तो इन सब चीजों पर हमें ना कोई विभागों की ओर से लिखित रूप से या किसी अन्य साधन के माध्यम से ना कोई हमें जानकारी दी, ना कुछ दिया। इसलिए हम मजबूरन आज लगभग -7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, मजबूरन हमें यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ रहा है। और हम 3 दिन तक जल ग्रहण के साथ जल पिएंगे, केवल भोजन नहीं करेंगे। चौथे दिन फिर अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, प्रशासन हमारा बात नहीं सुनता, तो हम आगामी योजना बनाएंगे, और फिर से हम जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यहीं अनशन पर बैठेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।